जहान को देख, जो जहान को देख वो तो पूजे। कितने जीव बसे जल थल नरवाही, वो उनकी सुध ले है तो तेरी हुले हो। जब दांत नहीं तो दूध दियो, दांत दिए तो अन्न भी दे। भरोसा रखो प्रभु के ऊपर, वो सारी व्यवस्थाएं करेंगे प्रभु, सब व्यवस्थाएं करेंगे हमारी। बस ठाकुर जी के चरणाश्रित हो जाओ, सत्य के पथ पर चलने लग जाओ। प्रभु हमारा लालन पालन पोषण जो आवश्यकता है सब प्रभु प्रदान करेंगे। भगवान तो यही तो कहते हैं कि जो भक्त मुझसे कुछ नहीं मांगता उस भक्त का तो मैं स्वयं दास हो जाता हूं। योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं, लेकिन भक्त जो लेन न देन करे बाकी कार्य न जाए। जो भक्त कुछ नहीं मांगता, योग मांगने वाले को योग दे देता हूँ, भोग मांगने वाले को भोग दे देता हूँ, लेकिन जो कुछ भी नहीं मांगता बाको कार्य न जाए उसको भगाया नहीं जाता, उसको तो अपनाया जाता है। ठाकुर जी अपना बना देते हैं, उसको दूर नहीं करते अपने से। और ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लीजिए कि एक छोटा सा गोदी का बच्चा है आपका, रो रहा है, बताइए आप क्या करेंगे? बताइए खिलौना कभी घुंघरू दे देंगे इससे खेल, कभी हाथी दे देंगे, कभी मोटर दे देंगे, कभी गाड़ी दे देंगे इससे खेल। अगर वो बच्चा उन खिलौनों से खेलने लग गया, ध्यान देना, तो क्या कोई माँ उस बालक को गोदी में उठाएगी क्या? पूरा दिन भी अगर बालक खेलता रहा तो पूरे दिन भी माँ का ध्यान उस बालक की तरफ नहीं जाएगा, खेलने से। और यदि आपने हाथी दिया, हाथी फेंक दिया, घोड़ा दिया, घोड़ा फेंक दिया, मोटर दी, घुंघरू दिया, जो दिया सब फेंक दिया और रोना से बंद नहीं हुआ, वो बच्चा क्या कहता है? माँ मुझे ये हाथी घोड़े मोटर गाड़ी घर द्वार मकान कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए बेटा? मुझे तो आपकी गोदी चाहिए माँ। तो फिर क्या होगा? चाहे लाख काम करा रहे, क्या भाव आएगा आपके अंदर? आग लगे ऐसे काम में, मैं बच्चे को नहीं छोड़ सकती, इस दशा में नहीं छोड़ सकती। एक क्षण बिताए बिना उस बालक को, चाहे दूध बन रहा हो, चाहे रोटी जल रही हो, सब कामों को छोड़ करके सबसे पहले उस बालक को आप गोदी में लो, दुआ करोगी, लाड करोगी, प्यार करोगी। जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाएगा तब तक उसको गोदी से नीचे नहीं उतार सकते। तो यही तो भाव भगवान का है भैया, वो जगत पिता है। हम उनके बच्चे हैं। हम कभी मोटर के लिए रो रहे हैं तो भगवान मोटर दे देते हैं, कभी मोटरसाइकिल के लिए रो रहे हैं तो भगवान मोटरसाइकिल दे देते हैं, कभी हाथी के लिए रोए तो हाथी दे दिया, घोड़े के लिए रोए घोड़ा दे दिया, मकान के लिए रोए मकान दे दिया, कितना मजा पड़ा, प्लॉट के लिए रोए प्लॉट दे दिया, दुकान के लिए रोए दुकान दे दिया। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब और जमीन में उलझते रहे तो भगवान क्या अपनी गोदी देंगे क्या? बनाना सीखिए। जैसे एक माँ ध्यान नहीं देती बच्चे के ऊपर, तो भैया भगवान की सोचेंगे भैया उलझ रहा है तो इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको भगवान की माया है। तो दोस्तों आज हम नहीं, मुझे प्रभु ये सब नहीं, मुझे तो आप ही चाहिए, तब जाकर के भगवान उस जीव को एक नया कंपनी बनाएंगे। तो क्रिएट में जा रहा हूँ पहला दिन यही कहा प्रभु, न्यू कंपनी हम ड्रॉ करेंगे। बस आपकी कृपा बनी रहे। यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टेट को बिहार, फिर इंटर करके बस और कुछ नहीं चाहिए। अब दोस्तों F11 प्रेस करेंगे
और जाएंगे यहाँ से हम टैक्सेशन ऑप्शन में। टैक्सेशन में जाने के बाद एक जीएसटी का ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन को यस करेंगे और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हम यस करेंगे। यस करने के बाद इंटर करेंगे और यहाँ से हम इंटर करके एक जीएसटी नंबर डाल देंगे। बाद बाकी सब बाय डिफॉल्ट ले लेता है, तो अब जीएसटी नंबर डाल रहे हैं और इसको कर दे रहे हैं एक्सेप्ट। मुझे अपने चरणों से उसके बाद फिर से इंटर करना है और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको एस्केप से जाना है। मल्टीपल टेक्स्ट पे वर्क करने के लिए आपको कुछ लेजर्स बनाने होंगे। इसके लिए हमें जाना होगा अकाउंट इन्फो में और लेजर में। लेजर में जाने के बाद क्रिएट करेंगे और एक लेजर बनाएंगे दोस्तों यहाँ पे सेल्स का। तो अगर आप सेल्स 12% पे काम कर रहे हैं तो एक लेजर सेल्स हम 12% का बना लेते हैं ताकि बाय डिफॉल्ट ये दिखता रहे आपको। अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट, फिर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे टाइमिंग लेजर नॉट एप्लीकेबल होगा और जीएसटी एप्लीकेबल सेट अंडर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे और डिस्क्रिप्शन में टाइप करेंगे ट्रांजैक्शन में सेल्स टैक्सेबल को सेलेक्ट करें, फिर एंटर करें। उसके बाद रेट हम यहाँ पे डालेंगे 12%। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ डिटेल्स इसके लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे आपको 100 और जीएसटी टाइप्स को यूज करना है, फिर एंटर कर देना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे टोटल चीज़ दिखाई देगी 12% के बाद सेंट्रल 6%, स्टेट 6% और केस 0%। सिक्योरिटी में नहीं कर सकता। Thank you.
चेक कर लीजिए पहुँच गए। निकल गए क्या प्रेस से? चलो लगाओ। कितनी है फ्री? 10 भाई। पूरी गली में उसने ऐसे हुए मार में निश्चय कर उल्टी मार गैया वैसे गैया को बेचते पहले यदि आपका साथ है और आपका हाथ है मेरे सर पर, तो हर कष्ट सह लूंगा मैं, हर आपत्ति विपत्ति सह लूंगा मैं। गंभीरा बात बाकी सब बाय डिफॉल्ट अब दोस्तों आ जाएंगे यहाँ से हम टैक्सेस में जाने के बाद एक टेस्ट का ऑप्शन आएगा, सबको यस करेंगे और सेट अंडर टेस्ट यस करने के बाद एंटर करेंगे और यहाँ से हम एंटर करेंगे जीएसटी नंबर डालेंगे। बाद बाकी सब बाय डिफॉल्ट तो जीएसटी नंबर डालना है और इसको करना है। उसके बाद फिर से एंटर करना है और एंटर करके फाइनली एक्सेप्ट करना है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको स्किप से जाना है मल्टीपल टेक्स्ट में वर्क करने के लिए आपको कुछ पेजेस बनाने होंगे। इसके लिए हमें जाना होगा एक आउटसेट फॉर्म में और लेजर में जाने के बाद क्लिक करेंगे और लेजर बनाएंगे दोस्तों हम यहाँ पे
अगर आप सेल्स 12% पे काम कर रहे हैं तो एक लेजर सेल्स हम 12% का बना लेते हैं ताकि बाय डिफॉल्ट ये दिखता रहे। अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट, फिर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल होगा और जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करेंगे। सेट अंडर जीएसटी डिटेल्स को यूज करेंगे और डिस्क्रिप्शन में टाइप करेंगे बुक्स। एंटर करने के बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में सेल्स टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे, फिर एंटर करेंगे। हाँ उसके बाद रेट हम यहाँ पे डालेंगे 12%। कुछ ना एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ डिटेल्स बस इतनी कृपा रखना कि तेरा साथ और तेरा हाथ और यहाँ पे आपको 100 और जीएसटी टाइप्स को यूज कर देना है। हर एंटर गम कर को देना है। सहलूंगा तो मैं, दोस्तों आपको यहाँ पे हर टोटल चीज सितम को दिखाई दे रही है। सहलूंगा। 12% के बाद सेंट्रल 6%, स्टेट 6% और केस 0%। भगवान ने भक्ति का टाइप ऑफ वरदान सप्लाई दिया, में गुड्स को प्रहलाद जी लेंगे ने कहा, और एंटर प्रभु करके मेरे आप ऊपर एक्सेप्ट तो करेंगे। कृपा की, एक स्लैब और लेकिन बनाएंगे मेरे दोस्तों परिवार के ऊपर आगे एट द भी रेट ऑफ 18%। मेरे वंश एंटर में आगे भी करेंगे, कृपा करते यही हैं। अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल, भगवान ने भक्ति डिटेल्स का को यूज वरदान दे करेंगे। दिया। डिस्क्रिप्शन में टाइप करेंगे गुड्स, एचएसएन आगे कोड श्री प्रहलाद जी नहीं डालना महाराज है, को एंटर करना है दत्तात्रेय और नेचर ऑफ भगवान का ट्रांजैक्शन में सेल्स टैक्सेबल, फिर एंटर करेंगे। सत्संग प्राप्त हुआ। एंटर करने के बाद इंटीग्रेटेड टैक्स चारों वर्ण, 12% चारों सॉरी आश्रमों के बारे में 18% बताया। और 9% सेंट्रल, 9% स्टेट, केस ब्राह्मण 0%। क्षत्रिय वैश्य एंटर करने के शूद्र बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डालेंगे और ब्राह्मण इसको के लिए मेंशन बताया अब दोस्तों एक लेजर बनेगा आपका परचेज। कि षडमों से परचेज जो कि अंडर जाता है आपका परचेज अकाउंट। षड कर्म तो यहाँ से से परचेज युक्त अकाउंट को ब्राह्मण होना सेलेक्ट चाहिए। ज्ञान का अधिक है, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, यज्ञ करना, यज्ञ जीएसटी कराना, दान डिटेल्स को लेना यूज और दान करेंगे देना, और डिस्क्रिप्शन में टाइप करेंगे गुड्स। ये कर्म एचएसएन ब्राह्मण नंबर के में कुछ नहीं डालना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेज टैक्सेबल को डालना है। क्षत्रिय के लिए बताया एंटर करने के बाद रेट कि तीनों 12% वर्णों की रक्षा और सुरक्षा और एंटर करें, करेंगे जिसमें कृषि सेंट्रल और 6%, गोपालन स्टेट करके 6%, केस जीवन यापन 0%। करें। दोस्तों हम इस परचेज को थोड़ा सा परचेज एट द रेट ऑफ बना देते हैं। वैश्य के इससे लिए क्या हुआ कि बताया कि आपको तीनों वर्णों की सहूलियत होगी। अर्थव्यवस्था को संभालें। परचेज एट द रेट ऑफ 12%। वाणिज्य और गोपालन एंटर करेंगे परचेज करके अकाउंट नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल, तीनों वर्णों की और बाद बाकी अर्थव्यवस्था सब वही रहेगा। एंटर करके शूद्र हम के लिए बताया टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डाल के और एक्सेप्ट करें। कि तीनों वर्णों की एक सेवा बनाते हैं करें। परचेज 18%। जो पुण्य फल मंदिर के अंदर एंटर करेंगे अंदर ब्राह्मण जाएगा को परचेज भगवान अकाउंट का में। अभिषेक सेम करने प्रोसेस से, रहेगा। पूजा करने से, एप्लीकेबल डिटेल्स या भगवान का डिस्क्रिप्शन ठाकुर कोड्स, का स्पर्श करने से पुण्य जैसे फल प्राप्त होता है। परचेज वही टैक्सेबल पुण्य फल उस मंदिर की सुरक्षा इंटीग्रेटेड यहाँ से करने 18% से डालेंगे, क्षत्रिय 9%, को प्राप्त 9%, होता है। केस 0%। और वही टाइप ऑफ पुण्य सप्लाई फल गुड्स और वैश्य को उस मंदिर तो की दोस्तों परचेज का लेजर कंप्लीट अर्थव्यवस्था संभालने से हो लेवल अब मुझे जाता है। बनाना पड़ेगा सीजीएसटी और वही पुण्य फल जो मंदिर के अंदर पुजारी को प्राप्त है, वही पुण्य फल 12% का हम शत्रु को 6% मंदिर बनाएंगे। की ध्वजा अंडर जाएगा दर्शन ड्यूटीज एंड करने से टैक्सेस भी में। वही पुण्य मिल यहाँ से जाएगा। सेलेक्ट करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ से भैया सेलेक्ट करेंगे ये जीएसटी। चारों वर्ण सी हैं, मतलब होता है सेंट्रल टैक्स, इनमें तो यहाँ से कोई सेंट्रल छोटा नहीं, कोई टैक्स बड़ा परसेंटेज नहीं। ऑफ कैलकुलेशन हो जाएगा आपका हाँ। 6%, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग और एक्सेप्ट। एक बनेगा ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः At the rate of 6%. पूर्वस्य द्वेष्य उन शूद्रो एंटर अजायः। करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्स वेद में कहा गया है केवल एंटर करेंगे अंडर जा 12%। ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, शूद्र कौन टाइप ऑफ और वैश्य कौन, इस कुछ शरीर के बाद से समझे। एप्लीकेबल को एप्लीकेबल कर तो एक लेजर सेल के बाद क्रिएट करेंगे ब्राह्मण क्या है, और मुख। एक लेजर बनाएंगे दोस्तों हम यहाँ पे सेल्स। क्षत्रिय क्या है, भुजा। तो अगर हम सेल्स 12% वैश्य पे काम क्या कर है, रहे हैं उधर। तो एक लेजर सेल्स हम 12% का बना लेते हैं शूद्र ताकि क्या है, बाय ये डिफॉल्ट पेड़। दिखता रहे हमको। अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में, फिर तो एंटर बताइए करेंगे। इनमें से कौन छोटा है, एंटर करने कौन के बड़ा बाद यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल होगा और जीएसटी एप्लीकेबल को ये एप्लीकेबल क्षत्रिय है। करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी ये पेड़ डिटेल्स को जो है यूज हमारा, करेंगे ये और वैश्य डिस्क्रिप्शन है। में टाइप करेंगे गुड्स। ये गाड़ी कर दे रही ये मुख एंटर करने के ब्राह्मण बाद है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में सेल्स और टैक्सेबल पेड़ को सेलेक्ट करेंगे, शूद्र है। फिर एंटर करेंगे। उसके अगर बाद इनमें से रेट हम कौन यहाँ पे छोटा है, डालेंगे कौन बड़ा है, 12%। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ भैंस नहीं, भैंस भी नेचर डिस्क्रिप्शन में टाइप आपके मुख नहीं हो तो क्या काम सेट चल अल्टर जीएसटी जाएगा। डिटेल्स को यूज स्टार्ट नहीं हो रही, तो बात सही और स्टार्ट डिस्क्रिप्शन कर में रहे टाइप हैं। करेंगे मुख गुड्स। क्या है, ब्राह्मण। एंटर करने के बाद
एप्लीकेबल को एप्लीकेबल कर लीजिए। ब्राह्मण मुख है, तो मुख के बिना काम चलेगा क्या? चल सकता है? जी सकते हो? क्षत्रिय क्या है? ये भुजा, चोट सर में लगी, सबसे पहले कौन भागेगा? कौन भागा? क्षत्रिय रक्षा करने को भागा। पैर में चोट लगी तो ये हाथ भागेगा, कंधे में चोट लगी हाथ भागा, आंख में तिनका आ गया, सबसे पहले रक्षा करने को कौन भागा? ये क्षत्रिय। ये हाथ क्या है? क्षत्रिय। अच्छा, दर्द हुआ सर में और डॉक्टर से गोली लेकर के आए आप, दवाई वो खाई मुख में और आराम मिल गया सर में। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे। गोली खाई मुख से और पैर में दर्द है तो पैर में आराम हो गया, सर में दर्द है तो सर में आराम हो गया। खाई मुझे तो मुझको आराम मिलना चाहिए, लेकिन नहीं। और डिस्क्रिप्शन में टाइप सर करेंगे को आराम नोट्स। मिल गया, पैर को भी एंटर आराम करने मिल के गया। बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में सेल्स टैक्स जहां भी रक्षा सुरक्षा की बात आती है तो क्षत्रिय भागते हैं। क्षत्रिय क्या है? ये पूजा। ब्राह्मण क्या है? मुख। तो मुख के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ऐसे ही भैया इन हाथों के बिना भी हमारा कोई काम नहीं चल सकता। कि चल सकता है? को सेलेक्ट करेंगे, ये फिर हाथ एंटर क्षत्रिय करेंगे। है। उसके बाद रेट हम यहाँ पे डालेंगे देश क्या 12%। है? उधर। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ डिटेल्स नहीं दिख रहा है, और अभी क्या CGST। बताया था इसके लिए कीबोर्ड का F12 कि करना बेसिक का है करना और क्या यहाँ है? पे आपको तीनों शो वर्णों की ऑल GST टाइप्स को यस कर देना है, अर्थव्यवस्था फिर को एंटर कर संभालना। देना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे टोटल चीज तो दिखाई आप कुछ देगी। भी पाते हो यहाँ पहुंचता है। 12% के बाद सेंट्रल 6%, स्टेट और 6% और पूरे PSC शरीर का पोषण कौन करता है? टाइप ये ऑफ उधर सप्लाई में में गई गुड्स को हुई लेंगे जो भी और वस्तु इंटर करके हम है एक्सेप्ट वो पूरे शरीर को एक स्लैब और बनाएंगे दोस्तों, सेल्स एट द रेट ऑफ 18%। सबकी अर्थव्यवस्था संभाल रहा है। इंटर करेंगे, ये भी अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में। बिना पेट के काम चल टाइप सकता ऑफ है, लीजर बिना नॉट उधर के, एप्लीकेबल, बिना जीएसटी व्यक्ति के भी काम नहीं चलेगा, डिटेल्स को यस करेंगे। बिना ब्राह्मण के काम नहीं डिस्क्रिप्शन में चलेगा, टाइप करेंगे बिना कोड्स। क्षत्रिय के काम नहीं HSN कोड चलेगा। नहीं डालना है, इंटर करना है और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में सेल्स टैक्सेबल, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इंटीग्रेटेड टैक्स 12%, सॉरी 18% नहीं चल और पाओगे। 9% सेंट्रल, 9% स्टेट, केस 0%। इंटर करने के बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डालेंगे और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों एक लेजर बनेगा आपका शूद्र परचेज। बड़े कि क्षत्रिय बड़े कि ब्राह्मण बड़े परचेज जो कि अंदर जाता है आपका परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से परचेज अकाउंट को सेलेक्ट है। इन्वेंटरी सभी वैल्यू की कंटेंट आवश्यकता यस रहेगा। है। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, तभी तो GST कहा है भैया एप्लीकेबल, वसुदेव डिटेल्स को यस करेंगे और डिस्क्रिप्शन में टाइप करेंगे गुड्स। HSN नंबर में कुछ नहीं डालना है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेज टैक्सेबल को डालना है। इंटर करने के बाद ब्राह्मण रेट क्षत्रिय 12% वैश्य शूद्र और सब हम इंटर एक परिवार है, सेंट्रल पूरा 6%, परिवार है, स्टेट ये शरीर 6%, है। केस 0%। दोस्तों हम कोई इस छोटा परचेज को बड़ा थोड़ा सा नहीं, परचेज हमारे एट द रेट ऑफ परिवार बना है, देते हैं। वसुदेव कुटुंबकम। इससे क्या होगा कि आपको सहूलियत होगी। ये भाव होना परचेज चाहिए। एट द रेट ऑफ 12%। इंटर करेंगे परचेज अकाउंट नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल, डिटेल्स यस और बाद बाकी सब वही रहेगा। इंटर करके हम टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डाल के और खंड होते एक्सेप्ट जा रहे हैं, एक दिखाते बनाते जा हैं रहे परचेज। हैं और उसका परिणाम क्या है? इंटर करेंगे, अंदर जाएगा परचेज अकाउंट में, सेम प्रोसेस रहेगा। हाँ, भाई भाई को मार रहा है तो उसका पक्ष नहीं ले रहे, मारने दो। HSN परचेज टैक्सेबल और इंटीग्रेटेड, यहाँ से 18% डालेंगे, 9%, 9%, केस 0%, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स ये और हमारा परिवार है। तो दोस्तों परचेज का लेजर कम्प्लीटली बन स्कूल में पढ़ते थे अब तो मुझे क्या बनाना सिखाया पड़ेगा जाता था? CGST समस्त भारतीय मेरे एट द भाई रेट ऑफ भाई लोग तो पड़ोसी थोड़ी है, दूसरे गांव के थोड़ी है, हमारा परिवार है, तभी तो कहीं कहा गया है। हम एक बन करके रहेंगे, संगठन से रहेंगे, तभी भैया इस सनातन धर्म की रक्षा और सुरक्षा संभव है।
और कहीं आप अलग भागे, हम अलग भागे, ये अलग भागे, वो अलग भागे, तो खंड खंड हो जाएगा, बिखर जाएंगे हम लोग। एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब लकड़ियों का गट्ठर बन जाएगा, किसी की मजाल नहीं जो उस गट्ठर को एक साथ तोड़ दे। इसलिए संगठित होकर के रहेगा। एक मन करके रहें, 12% का हाफ 6% बनाएंगे, अंडर जाएगा ड्यूटी। ठाकुर जी को साथ लेकर के चलें, कभी पराजित नहीं हो सकते, कभी हमारी हार नहीं हो सकती। और जब अलग अलग चलोगे तो कोई भी पटक मार देगा आपको। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, चारों आश्रमों यहाँ के से बारे सेलेक्ट में करेंगे बताया। जीएसटी। सी मतलब होता है सेंट्रल टैक्स, तो यहाँ से सेंट्रल टैक्स परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हो जाएगा आपका गृहस्थ आश्रम 6%, वानप्रस्थ राउंडिंग आश्रम मेथड, नॉर्मल राउंडिंग और और संन्यास आश्रम के बारे में। एक बनेगा जीएसटी। अपनी आयु को 4 भागों में बांटा, जैसे कलयुग में 100 वर्ष की क्या आयु करेंगे है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक उसी जीएसटी, प्रकार से स्टेट भैया टैक्स, सतयुग में परसेंटेज 1 लाख वर्ष राउंडिंग तक की मेथड, नॉर्मल आयु राउंडिंग और इंटे करके एक्सेप्ट कर ली। त्रेता में फिर 10,000, द्वापर में 1,000 बनाएंगे और कलयुग में एट द रेट ऑफ 9%। तो जन्म से लेकर के इसे 25 करेंगे वर्ष ड्यूटीज एंड तक टैक्सेस, जीएसटी, ब्रह्मचर्य तो का सेंट्रल पालन परसेंटेज करते हुए राउंडिंग मेथड, नॉर्मल गुरु राउंडिंग और की शरण में रह करके गुरु और के बनेगा चरणों दोस्तों का ये आश्रय CST लेकर के ज्ञान का at the rate अर्जन of करें। 9%। ये ये CST at the rate of ब्रह्मचर्य 9%। आश्रम का मूल कर्तव्य है कि गुरु के आश्रित रह करके उनके चरणों उसके का बाद आश्रय क्या लेकर करेंगे? के ड्यूटीज एंड विद्या का टैक्स। अध्ययन करें और गुरु की ही आज्ञा पा करके फिर गृहस्थ में प्रवेश करें। और गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद समाज की सेवा करें, परिवार का पोषण करें, बच्चों का लालन पालन करें, अतिथियों का सत्कार करें और इन सब कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपने इष्ट की आराधना करें। हाँ, मैं बोला था ना कल 9:25 के लगभग हो जाएगा, तो कल करा देंगे। परिवार में रहते हुए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, शाम तक ही हो पाएगा पर क्लियर ही करा देंगे ना, बात करेंगे। 50 और इसके अलावा सुनाओ, गृहस्थ आश्रम का पालन करें। 50 के बाद वानप्रस्थी बने, यानी चाहे घर में रहे या वन में रहे, लेकिन किस प्रकार से रहना है, घर में रहे। 50 तक हमने जो करना था कर लिया, और भैया आगे आप जानो, आपका काम है। कोई पूछे तो सलाह दो, नहीं पूछे तो यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे, टैक्स टाइप होगा आपका इसलिए बार तो क्या करेंगे परसेंटेज नाउ और राउंडिंग मेथड, नॉर्मल राउंडिंग, देन इंटर और ऊपर से एक्सेप्ट। देखने आओगे क्या? अब दोस्तों बेसिक से आओगे? ये लेजर का काम आपका हो चुका है। अब ट्रांजैक्शन के लिए 2 प्रकार का ट्रांजैक्शन बनाएंगे, जिसमें 2 प्रकार का टैक्स स्लैब लगेंगे। पंखा हम जब मार्केटिंग की करेंगे तो करने यहाँ से यूनिट्स में जाएंगे तो जीपे और भी एक यूनिट्स बना लेते हैं 20 का। देना चाहिए। ठीक है भैया, हमें जो करना था हमने कर लिया, अब तुम्हें जो उचित लगे वो तुम करिए। लेकिन अब क्या करना है हमें, जहाँ पे क्या जो करेंगे करना था कर परसेंटेज लिया। नाउ और राउंडिंग मेथड, नॉर्मल लेकिन राउंडिंग। अब भैया इस मानव जीवन की सार्थकता ये है कि अब दोस्तों मैं आगे स्किप जो से हमें ये लेजर का काम आपका हो चुका है। अब ट्रांजैक्शन के लिए 2 प्रकार का ट्रांजैक्शन बनाएंगे, जिसमें 2 प्रकार का टैक्स स्लैब लगेंगे। आप 4 दिन के लिए यात्रा पर जाते हो तो 4 दिन के डब्बे भी रखते हो, नमकीन, बिस्किट, पैसा, सब कुछ रखते हो, पूरा इंतजाम, मंजन, ब्रश, साबुन, पेस्ट, क्रीम, पाउडर, जो भी कुछ रखना है आपको सब कुछ रखते हो। जो आवश्यकता की चीजें सारी चीजें रखते हो, प्रबंध करते हो। 4 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं, बैग जमा लिया, टैक्सी जमा लिया, और ये यूनिट्स बना लेते हैं तो 20 का। भैया इतनी लंबी यात्रा पर आपको जाना है, यस, ये क्या करेंगे, इस यहाँ संसार से से निकाल नहीं सकते है, हैं 20 रहना तो और नहीं है यार। डेसिमल पहले 0 और एक्सेप्ट। ये सोच रहे बंदे ये देश बेगाना है इसके बाद बनाएंगे और इस स्टॉक दुनिया में आकर वापस भी जाना क्लियर है। करेंगे,
स्टॉक आइटम बना ले रहे हैं, एक ऐसे हम चाहिए इसको अपना ही समझ लेते हैं, हमेशा रहना है अंडर इस ये तरीके प्राइमरी से में जाएगा नहीं। और यूनिट यहाँ से पीस सेलेक्ट करेंगे। 50 स्टैंडर्ड रेट ऑप्शन आपका नो रहेगा। जीएसटी लेवल को यहाँ से अटैची लगाना शुरू कर दो, डिटेल्स को यस कर लेते हैं। समझ गए? डिस्क्रिप्शन में टाइप करेंगे गुड्स, और वहाँ ये रुपये नहीं चलेंगे जो यहाँ की करेंसी है। शॉर्ट वहाँ अंडर ये प्राइमरी में जाएगा और यूनिट यहाँ से पीस कौन सी करेंसी चलेगी? संतन संकर पुण्य कमाई, पुण्य रूपी कमाई चलेगी वहाँ पर। रामचंद्र अनुराग रे, सेलेक्ट करेंगे। भगवान का स्टैंडर्ड रेट ऑप्शन आपका नो रहेगा। स्मरण, प्रभु के नाम का कीर्तन, भगवान की कथाओं का डिटेल्स को श्रवण यस कर लेते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सत्कर्म टाइप ही करेंगे आपकी गुड्स। पूंजी आपके साथ जाने वाली है। इसलिए भैया यहाँ जो कमाना था, करना था, जो कुछ जैसे करना था नंबर में कर यहाँ से लिया। जो आपका शॉर्ट का है अब वो आगे डाल के लिए अब अटैची कैलकुलेशन लगाना टाइप शुरू और कर वैल्यू लीजिए, क्योंकि टैक्सेबिलिटी लंबी यहाँ से यात्रा होगा पर निकलना टैक्सेबल। है। 4 दिन की यात्रा नहीं, क्या पता हजारों लाखों वर्षों की यात्रा पर हमें जाना है। और अगर पैसा होगा तो ठीक है, कौन सा और पैसा नीचे चलेगा करके वहाँ? परसेंटेज 12 पुण्य रूपी पूंजी। 6% सेंट्रल। कौन सा धन चलेगा वहाँ? कबीरदास जी ने समझाया, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सभी जानिए जाके राम नाम 6% धन स्टेट हो। केस 0 टाइप ऑफ सप्लाई में भगवान गुड्स के डालिंग नाम की पूंजी चलेगी वहाँ पर। तो आप अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा बैलेंस बना करके रखिए। आपको तो सब पता होगा कितना बैलेंस है, बनाते हैं माउस का। कितना इकट्ठा कर लिया। जिनने इकट्ठा कर रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो अब फिर हाँ यहाँ जैसे जैसे काम चल जाएगा, लेकिन वहाँ पुण्य रूपी पूंजी की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। और ये समय, ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। पचास तक गृहस्थ का पालन करें, समाज की सेवा करें, परिवार का पोषण करें, अतिथि सत्कार करें, पितृश्रों का पूजन करें, देव की आराधना करें, इष्ट अंडर की प्राइमरी उपासना में करें। यूनिट हेवी पीस में बिकता है। जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करेंगे। माता पिता डिटेल्स बच्चों को का यस सम्मान करेंगे। करें, संत डिस्क्रिप्शन ग्रंथों में की टाइप आज्ञा करेंगे का यहाँ से अनुसरण गुड्स करते हुए जीवन का क्या करेंगे। जैसे नंबर में जो माउस का है वो डाल के लिए बताया। उसके बाद 50 एंटर के करके बाद नीचे वानप्रस्थी बन जाए। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू क्या हो रहा है? टैक्सेबिलिटी यहाँ से डालेंगे टैक्सेबल। और इसमें 18% टैक्स है तो 18%, जिसमें 9% दोनों का होगा कि 0%। क्या करेंगे, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डालेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब स्किप से बैक चलेंगे। बैक जाने के बाद जाएंगे एंट्री करने के लिए ट्रांजेक्शन के अकाउंटिंग ऑप्शन में परचेज खोलने के लिए F9 प्रेस करेंगे, परचेज खुलेगा। सप्लाई जैसे शोकर की गिनती है ना, तो 100 तक की हमारी आई है, तो वही हिसाब लगा करके हमें बैक जाने के बाद जाएंगे चाहिए। जैसे एंट्री करने के लिए ट्रांजेक्शन के अकाउंटिंग ऑप्शन, परचेज खोलने के लिए F9 प्रेस करेंगे, परचेज खुलेगा। सप्लायर से इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, परचेज में कैश हो जाएगा। लेजर यहाँ से परचेज 18% पूछ रहा है दोस्तों, और ये कॉमन लेजर पूछ रहा है। अगर हम यहाँ पे कॉमन लेजर डाल देते हैं तो जितने भी आइटम का स्लैब यहाँ पे बनाएंगे सब में 18% टैक्स ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो ये मुझे नहीं रास्ता चाहिए, पकड़, इसके लिए एक्टिवेट करेंगे। किसका पकड़ो? और यहाँ से एक ऑप्शन दिखेगा 18 आपको, के बाद आता है 20। यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम। इस ऑप्शन को नो करके इसको फाइनली हम कर देंगे एक्सेप्ट। 41, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कॉमन इसको फाइनली यूज कॉमन लिखिए, 18% ही टैक्स ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो ये मुझे नहीं चाहिए, इसके लिए F12 करेंगे और यहाँ से एक ऑप्शन दिखेगा आपको यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम। इस ऑप्शन को नो करके इसको फाइनली हम कर देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कॉमन लेजर ऑप्शन नहीं दिखाई, डायरेक्ट इंटर करेंगे कैश में। अब हर पार्टिकुलर आइटम के साथ उसका अपना पर्सनल लेजर है। जैसे पहला आइटम हम ले लेते हैं शॉर्ट का, जिसमें 12% टैक्स लैब है। 1000 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, एक का प्राइस 300 रुपया है, तो टोटल 3 लाख का प्राइस होगा। इंटर करेंगे
और इसके साथ हम जो लगाएंगे टैक्स अब आसान करो। 12% लगाएंगे। दो बार तो परचेज कहा है 12% 49 और 50 इंटर करने के बाद दूसरा जो सामान है मेरा उस आइटम को सेलेक्ट करने के बाद इसका रेट खरीद रहा है 1000 रेट खरीद रहा है 200 2 लाख रुपया हुआ, ऑल ओवर 5 लाख का सामान हुआ। दुख का कारण लेकिन क्या इसमें हम है? टैक्स आशा। स्लैब जो लगाएंगे वो 18% का होगा। इंटर करेंगे, एक बार इंटर करेंगे, आशा इंटर करने के बाद CGST 6% लगेगा, जो कि 3 लाख रुपया आपका 6% निकाल लिया 18,000। उसके बाद SGST 6% लगेगा, फिर इसका विभाग करेंगे फिर मेरा बहु आएगी, CGST फिर बस सब आपका जो है जाएगा। 9% लगेगा और फिर SGST 9% लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से अलग अलग टैक्स स्लैब हो गए, जिसमें क्या होगा कि आपका जरूरत पड़ी चाय के लिए तो घंटी बजा देंगे, बहू चाय लेकर के आएगी। प्यास लगेगी तो घंटी बजाएंगे, बहू पानी लेकर के आएगी। भूख लगेगी तो घंटी बजाएंगे, बहू भोजन लेकर के आएगी। तो जब विवाह हुआ बेटे का और बहू ऐसी आ गई कि उल्टे बहू को चाय पिलाना पड़ रहा है, 10 बजे जाग रही है, तो क्या करोगे? आशा लगा रखी थी कि घंटी बजाऊंगी, चाय की इच्छा होगी। अब उल्टी घंटी बज रही है। दुख हो गया, इसलिए आशा ही मत करो ना। आशा ही परमम दुखम, निराशम परमम सुखम। न बेटे से आशा रखो, न बहू से आशा रखो, न इस जगत में किसी से आशा रखो। आशा रखो तो सिर्फ परमात्मा से रखो। आशा एक राम जी से, बाकी तो भैया सब कष्टदायक है। और जिसने कभी किसी से कोई आशा नहीं रखी वो सुखी है। भाई से आशा रखी थी महाराज, बहुत आशा थी हमें इस भाई से, लेकिन धोखा दे गया। अरे आशा ही क्यों रखी? ये दुख हो रहा है तुम्हें, आशा नहीं रखते तो दुख नहीं होता। बेटे से बहुत आशाएं थी महाराज, अरे आशा रखी क्यों? उद्धार अपना आप नर निज को न गिरने दे कभी, नर आप ही है शत्रु अपना, आप ही है मित्र भी। किसी से आशा ही मत करो यदि सुख चाहते हो तो। नहीं तो भैया है ही दुख खा ले। कल बताया था ना, ये संसार क्या है? दुख खा ले। औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है, तो दुखालय में क्या मिलेगा? सुख थोड़ी मिलेगा। ये है ही संसार दुखालय, तो दुख ही मिलेगा। और आप खोज रहे हो सुख, नहीं हो। कल बताया था ना कि यहाँ आकर के तो भगवान तक दुखी हो गए, और हम चाह रहे हैं कि सुख हो जाए, सुख मिल जाए, यहाँ नहीं वहाँ मिल जाए, वहाँ नहीं वहाँ मिल जाए। मैं कर दूंगा ना। पता नहीं क्या रख पाई क्या नहीं रख पाई यार। देख मेरा सामान बहुत है। चल चढ़ जाए। 2 बार कहा 49 और 50 आशा का परित्याग करो। क्या करें? 50 की उम्र जब पार कर जाओ तो वही दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं, वही यहाँ पर गिनती कह रही है, वानप्रस्थी बन जाओ, 51 वन में जाओ। तो घर में रहो तो वन की तरह रहो। 52, 57, 58, लेकिन नहीं मानते तो गिनती गालियां देना शुरू कर देती है कि 59, 60। किसी को 60 कहोगे, मूल कहोगे तो गाली यही तो है। 61, 65, 67, 60 कितनी बार का नहीं समझे। गिनती कह रही है, अरे भैया ये भवसागर से करने का मौका है, मानव जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। हरि भजले भवसागर से कर ले। 69, 71, 75, 77, 78 भवसागर से कर नहीं मांगे। 78 के बाद फिर क्या आता है?
क्या स्वर निकला गिनती से? 80, 79, 80, 81। क्या स्वर निकला? 80 आ रही है, 80 यानी आ रही है। 85, 80 आ रही है। कौन आ रही है? बुआरी थोड़ी आ रही है, मिठाई लेकर मौत आ रही है। सिग्नल हो चुके हैं, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, कमर दर्द करने लगी, घुटने दुखने लगे हैं, तो इसका मतलब सिग्नल हो गए हैं। मौत रूपी ट्रेन हाँ आउटर पर खड़ी है, 80 आ रही है। ट्रेन में जब सफर करते हैं तो प्लेटफॉर्म पे आवाज आती है ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो ये सिग्नल हो गए हैं। फलाने गंतव्य को जाने वाली फलानी एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का समय हो चुका है और वो शीघ्र ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। हाँ, संकेत हो गया पूरा। सावधान हो जाइए सभी यात्री। हाँ, लेकिन नहीं होंगे। 81, 85, 88, 89 तो फिर गिनती ने गालियां देना शुरू कर दिया। रे, वे और तू ये सब अपमानजनक है। 91, अबे समझ, अब तो समझ। हाँ, ट्रेन आ गई है, अब तो समझ। 92, 95, 97, 98, 99 नहीं समझे तो गिनती ने कहा कि तू अकेला जाएगा। जिनके चक्कर में तू फंसा हुआ है ये सब कोई साथ जाने वाले नहीं है, अकेला यात्री है तू। ये यात्रा तुझे अकेले को करना है और यदि सत्कर्म किए हैं तो अमृत कुंड प्राप्त हो जाएगा। एक के आगे 2 कुंड बने रहते हैं जिसको हम सो बोलते हैं। एक डंडा और फिर 2 कुंड। एक अमृत का कुंड है और एक वो 84 लाख योनियों में वापस पहुंचाने वाला कुंड है। अगर सत्कर्म किए होंगे तो अमृत कुंड में आवागमन से मुक्त होकर के भगवान की सन्निधि चरणाश्रित हो जाएंगे और नहीं किया है तो फिर 84 में वापस भटक जाएंगे। निर्णय हमारे हाथ है, जैसा चाहो वैसा करो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हो गया सो हो गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। आगे की पिछली बातों को छोड़िए, क्या हो गया, हमने क्या किया। अरे जो बचा है उसको तो संभालो। चारों वर्ण, चारों आश्रमों के बारे में बताया। सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, उसका निर्वाह करते हुए प्रभु की आराधना करना चाहिए। गृह कार्य करें, संसार के कोई भी कार्य करें, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में निरंतर चिंतन बना रहना चाहिए। दिन भर सोते, रात भर सोते। सुखदेव जी कहते हैं देख तो 3 छुट्टी मम्मा ने कर दी, कल की भी 3 छुट्टी पर। भगवान का भजन तो सभी लोग करते हैं, उसके बाद भी पता नहीं सोमवार से जब आपत्ति विपत्ति आती है तब सोमवार मंगलवार ही जान होगी मेरी याद। बच्चे तो खैर कम हो गए हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है। उपाख्यान कहकर के श्रवण कराया, गजेंद्र मोक्ष की कथा कहकर के कि त्रिकूटाचल पर्वत पर
एक हाथी रहता है, गज यानी हाथी, और इंद्र यानी राजा, वन्य पशुओं का राजा, इसलिए इसका नाम हुआ गजेंद्र। अत्यंत बलशाली, शक्तिशाली, और स्वयं तो शक्तिशाली है ही है। इसका बहुत बड़ा परिवार, 100 पत्नियां, अनेकों बच्चे। उसके भय से जितने भी त्रिकुटाचल पर्वत पर रहने वाले वन्य पशु हैं, सब इसके भय से, भय के कारण सब डरते थे, भयभीत रहते थे। एक बार अपने परिजनों को साथ में लेकर के भ्रमण करने के लिए त्रिकुटाचल पर्वत से नीचे आया। प्यास से व्याकुल हुआ, जल की खोज करने लगा। सुदूर हरे भरे वृक्ष दिखाई दिए, वहां पहुंचा। क्या देख रहा है कि एक निर्मल जल से युक्त एक सरोवर परिपूर्ण जल से भरा हुआ है। देख करके बड़ा हर्ष हुआ, तृप्त होकर के जलपान किया। इच्छा हुई कि अब इसमें स्नान करना चाहिए। प्रवेश कर गया सरोवर, खूब स्नान करने लगा। पत्नियों को भी बुला लिया, बच्चों को भी बुला लिया। इतना मदमस्त हो गया, कभी सूंड में जल भरता, पत्नियों के ऊपर छोड़ता, कभी सूंड में जल भरता, बच्चों के ऊपर छोड़ देता। बहुत समय व्यतीत हो गया, पत्नियां भी बाहर आ गई, बच्चे भी बाहर आ गए, लेकिन ये फिर भी स्नान ही करता रहा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उसी सरोवर के मध्य में एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ। जब जल के अंदर उथल पुथल हुई तो उस ग्राह ने क्या किया, गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगा, शक्ति लगा करके। गजेंद्र ने प्रयास किया, किसी जंतर ने मेरा पैर पकड़ लिया है, अभी मुझे पहचानता नहीं। अरे जब मुझे पहचानेगा तो क्षमा मांगेगा। महाराज मुझसे गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया, आप महाराज गजेंद्र हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। इसने अपनी शक्ति लगाई, छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन ग्राह ने नहीं छोड़ा। फिर शक्ति लगाई, थोड़ी दूर तक चला, किनारे लगा। किनारे पहुंचते पहुंचते ग्राह ने शक्ति लगाई, फिर खींच दिया। कभी गजेंद्र शक्ति लगा रहा है तो किनारे तक आता है, ग्राह शक्ति